हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। चलो तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे फॉर्म होती है। तो हाउ इज अवर ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज, वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है। तो फर्स्ट क्या है, सेल। सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, वो एक स्मॉल यूनिट है बॉडी का। सिंगल सेल में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे कि सेल ग्रो होता है, डिवाइड होता है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या होते हैं, टिश्यू फॉर्म होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग स्मॉलर फंक्शन। जो भी ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं उसको उसके एक अलग अलग फंक्शन होते हैं। टिश्यू के प्राइमरी 4 टाइप्स होते हैं, वो हमारा मेन टॉपिक है, वो हम देखेंगे आगे। देन ऑर्गन फॉर्म बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू। जो भी टिश्यू है वो 2 या 3 प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू से बनते हैं और एक ऑर्गन फॉर्म होता है। देन ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन इन दी बॉडी। ऑर्गन सिस्टम क्या करती है, बहुत सारी ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनती है, उसका एक अलग फंक्शन होता है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारे ऑर्गन मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करती है। ये साथ में वर्क करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। हर एक सिस्टम का फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, एक्सक्रिएट करना। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट करना। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनकर हमारी वुमेन बॉडी फॉर्म होती है। मतलब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन फॉर्म होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होकर हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। चलो तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, वो एक फ्रेंच वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, टू व्यू। टू व्यू मतलब क्या, बुनना। जैसे हम ऊन बुन बुन कर स्वेटर बनाते हैं, सेल भी एक दूसरे के साथ जुड़कर वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो आपको क्या लगता है, उसके अंदर टिश्यू होंगे कि नहीं। तो आंसर है नहीं, उसके अंदर टिश्यू नहीं पाए जाते, क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गन है और वो सिंगल सेल से बनता है। इसके अपोजिट जो भी मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, उसके अंदर टिश्यू पाए जाते हैं क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर हम स्टडी ऑफ टिश्यू देख रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। जो भी हम टिश्यू की स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। तब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ टिश्यू से। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म द सेम ओरिजिन दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू की डेफिनेशन में क्या बताए, वो क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। वो क्या है, वो फॉर्म कैसे होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से वो फॉर्म होता है। उसके अंदर क्या होता है, सेम ओरिजिन रहता है। जो भी सेल रहते हैं वो सेम ओरिजिन के रहते हैं और साथ ही साथ उनके एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो हम देखेंगे अब टिश्यू क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप्स एंड फंक्शन ऑफ देयर कंस्टिट्यूट सेल। ये टिश्यू होते हैं जो साइज, शेप, फंक्शन के हेल्प से क्लासिफाइड होते हैं। एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप। जो भी एनिमल टिश्यू है, जो भी वुमेन टिश्यू है, वुमेन टिश्यू मतलब एनिमल टिश्यू एक ही होता है, वो क्या होता है, वो 4 मेजर टाइप में डिवाइड होता है। तो चलो हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ टिश्यू और क्लासिफाइड द टिश्यू। इस वीडियो में फर्स्ट हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यू और सब टाइप्स ऑफ टिश्यू इन शॉर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इपिथेलियल टिश्यू के पूरे डिस्क्रिप्शन देखेंगे, हर एक टिश्यू के सब टाइप्स विद फंक्शन डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में सब टाइप्स कौन से आते हैं, सिंपल क्यूबिडल, सिंपल स्क्वैमस, स्टेरिफाइड स्क्वैमस एंड सिंपल कॉलमर। उसके फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन में क्या आता है, फर्स्ट आता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में क्या है, हमारे जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, इपिथेलियल टिश्यू करता है। साथ ही साथ वो एक ऑर्गन को आउटर से इनर तक प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन है सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है, सिक्रीशन में इपिथेलियल टिश्यू से सिक्रीशन आते हैं, एंजाइम की सिक्रीशन होती है, साथ ही साथ जूसेस की भी सिक्रीशन होती है। देन क्या है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या आता है, न्यूट्रिशन जैसे और कोई भी चीज इपिथेलियल टिश्यू से एब्जॉर्ब होती है। कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू के सब टाइप्स क्या है, कार्टिलेज, बोन,
कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लॉस कनेक्टिव टिश्यू। तो उसके फंक्शन क्या है? बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। वो क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। देन है प्रोटेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। साथ वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं और ब्लड, ऑक्सीजन, CO2 ये सब ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। देन हम देखेंगे मसल टिश्यू के सब टाइप्स क्या है? स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्केलेटन मसल टिश्यू। तो उसके फंक्शन क्या है? फर्स्ट मूवमेंट, वो क्या करते हैं? मूवमेंट करने का काम करते हैं। देन पोस्चर, वो क्या करते हैं? पोस्चर का भी काम करते हैं। जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर रिलैक्स होती है, उससे हमारी बॉडी का एक पोस्चर बनता है। देन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट का पंपिंग एक्शन है, हार्ट कब पंप होता है और कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये डिसीजन कौन लेता है? मसल्स टिश्यू लेते हैं। देन हमारा 4th टाइप है नर्वस टिश्यू में सब टाइप है न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलॉजिया। उसके फंक्शन क्या है? कंट्रोल। तो फर्स्ट क्या है हमारा? कंट्रोल। हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू करते हैं। साथ ही साथ इंटरएक्चुअल एक्टिविटी, जो भी हमारी इंटरएक्चुअल एक्टिविटी है, जैसे कि स्पीच है, मेमोरीज है, इमोशंस है, ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू। आई होप फ्रेंड्स आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ टिश्यू और टिश्यू के 4 टाइप्स पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्राइमरी टिश्यू के सब टाइप्स एंड फंक्शन इन डिटेल। चलो तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।